Good morning students. Today we are going to see the page number 34 of lesson number 6. Now see, can you tell which historical buildings, monuments, objects etc. are seen in your area? अभी आपको क्या देखना है कि historical buildings means बहुत एंशंट ज़माने के बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपके आजू बाजू के एरिया में है. अ विलेज, टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग्स सच एज टेम्पल्स. अभी कुछ कुछ विलेजेस में या फिर टाउन्स में या फिर सिटीज़ में बिल्डिंग्स होते हैं या फिर टेम्पल्स होते हैं, केव्स होते हैं, मॉस्क्यूज़ होते हैं, चर्चेस होते हैं, मेमोरियल्स होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, म्यूज़ियम्स एक्सेट्रा. ये तो आपको सबको पता है. टेम्पल्स, केव्स, मॉस्क्यूज़, चर्चेस, राइट. मेमोरियल्स, फोर्ट्स मीन्स किले, म्यूज़ियम्स, ये सब हमारे आजू बाजू के एरिया में अगर आपको दिखाई दे तो आपको उसे विज़िट करना है. अ प्लेस बिकम्स नोन बाय दिस बिल्डिंग्स. और वो जगह किससे नोन होती है? फ्रॉम द बिल्डिंग्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो इन पुणे सिटी, what are the fort or what are the objects present there, well known objects, monuments or buildings or historical buildings. Like in Pune city we have Shaniwar Wada, Lal Mahal, Sinhgarh, Parvati. These are the well known places which are there in Pune. Okay, they tell us about the richness of the place. They help us to understand our history. These places help us to understand our history. If you go and visit these places, you will know and you will understand the history behind it. These buildings are our treasures. वो क्या है? Treasures. Treasures means एक हमारे लिए खजाना है वो. They must be protected. और उसे हमें क्या करना चाहिए? Protect करना चाहिए. To protect them is our responsibility. Being the citizen, it is our responsibility to protect all these historical places. A place may also become famous because of religious place. अभी कुछ कुछ places ऐसे भी है जो religious places की वजह से या फिर फेयर और फोर्ट. देखो ये है रायगढ़ फोर्ट. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रायगढ़ फोर्ट एंड सम ऑफ द प्लेसेस आर फेमस बिकॉज ऑफ दिस फोर्ट. Forts, religious places. Okay, for example they have given us Raigad district is known for the Raigad fort. Means Raigad district, ये तो नाम आपने सुना होगा, Raigad district. It is famous because of the Raigad fort. क्यों? क्योंकि उस प्लेस पे कौन सा फोर्ट है? रायगढ़ फोर्ट. इसलिए वो प्लेस को क्या नाम दिया गया है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ओके, नाउ ट्राई दिस. आस्क योर टीचर और पेरेंट्स हाउ योर प्लेस गॉट इट्स नेम. Find out and write down names of places which have been named after a person, fruit, flower, tree, animal, bird or water. Now you have to find out and write down the names of the places. ऐसे कुछ places है जिसे person की वजह से या फिर fruits की वजह से या फिर flowers की वजह से, trees की वजह से, कुछ animals, birds और water की वजह से उनको name दिया गया है. आपको ऐसे places find out करने हैं. Each town has a name. Similarly, roads, squares and alleys also have names. Find out how they got these names. अभी कुछ कुछ जगह ऐसे है, रोड्स है या फिर स्क्वायर्स है, ऐसी जगहों को नेम्स दिए गए हैं. तो आपको ऐसी जगह भी फाइंड करनी है. ईच टाउन हैज़ अ नेम. हर एक टाउन को अपना अपना अलग नाम है. आपको वो फाइंड आउट करना है. डू यू नो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, जब हम सूरत से रिटर्न आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप्ड नियर तलेगांव. ओके, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम सूरत, जैसे वो सूरत से वापस आ रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने कहाँ पे स्टॉप हुए थे? नियर तलेगांव, डिंडोरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. कौन से डिस्ट्रिक्ट में रुके थे वो? नासिक डिस्ट्रिक्ट. ही हैड सेट अप हिज आर्मी कैंप और ताल. He had set up his army camp or tal there. Okay, giving the place the name तलेगांव. उन्होंने वहाँ पे क्या किया था? अपना एक सेटअप बनाया था, आर्मी कैंप बनाया था और उस प्लेस को उन्होंने नाम दिया था तलेगांव. धामनगांव पार्ट इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट
in Ahmednagar district. Where is this? Dhamangaon part is present in Ahmednagar district. So was named because formerly there was an abundance of धामन trees there. अभी ये धामनगांव पार्ट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस प्लेस को ये नाम कैसे आया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धामन ट्रीज थे. क्या थे? धामन ट्रीज थे वहाँ पे, इसलिए उस प्लेस को क्या नाम आया? धामनगांव पार्ट. देयर इज विलेज कॉल्ड आष्टी धोतर जोड्याची. धोतर जोड्याची इन पारतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे है ये? जालना डिस्ट्रिक्ट में है ये प्लेस. ओके, वाई? बिकॉज फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी वर मेड देयर. वहाँ पे क्या फेमस था? धोतर जोड़ीज़. आपको पता है ये ओल्ड एज पीपल पहनते हैं धोतर जोड़ीज़, और उस गांव में ये बेस्ट क्वालिटी के धोतर जोड़ीज़ मिलते थे, इसलिए उनका नाम, उस प्लेस का नाम धोतर आष्टी धोतर जोड्याची ये दिया गया. कहाँ पे है ये? जालना डिस्ट्रिक्ट में. दिस गेव द विलेज इट्स नेम. इसलिए उन्होंने वो विलेज को ये नाम दे दिया. अभी यहाँ पे आपने एग्जांपल्स देखे हैं कि कैसे तलेगांव और धामनगांव और आष्टी ये नाम कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे सूरत से आते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे ठहरे थे. उन्होंने उनका आर्मी कैंप वहाँ पे लगाया था, इसलिए वहाँ पे आर्मी कैंप या फिर तड़ बोलते हैं उसे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे नाम दिया तड़ेगांव. धामनगांव में क्या फेमस था? वहाँ पे धामन के बहुत सारे ट्रीज़ थे, इसलिए उन्होंने नाम दे दिया धामनगांव पार्ट. नेक्स्ट था वहाँ पे धोतर जोड़ी जो मिलती थी वो बेस्ट क्वालिटी की मिलती थी, इसलिए उन्होंने वो नेम दे दिए. ऐसे बहुत सारे टाउन्स है, सिटीज़ है जिनको ऐसे नेम्स दिए गए. अगर हो सके तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ सी शिवराम हरी राजगुरु. सी दिस इज़ द पिक्चर. शिवराम हरी राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ओके, हमारे इंडिया का आपको पता है इन इंडिया गॉट फ्रीडम. सो इन इंडियाज़ फ्रीडम देर आर मैनी पीपल हु आर इन्वॉल्व. सो वन ऑफ देम इज शिवराम हरी राजगुरु हु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है हमारे इंडिया के फ्रीडम के लिए. ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवॉल्यूशनरीज. आपने ये नेम्स सुने होंगे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. ये 3 नेम्स आपने सुने हैं. इनका बहुत बड़ा स्ट्रगल है हमें फ्रीडम देने में, राइट? तो ये 3 नेम्स है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. ये हमारे इंडिया के 3 रेवोल्यूशनरीज है. राजगुरु वॉज बोर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. अभी राजगुरु जो है वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. हमारे पुणे में ही इनका बॉर्न हुआ था, ये बॉर्न हुए थे. आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ही मूव टू अमरावती. उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ पे गए? अमरावती में गए. देयर एट द हनुमान व्यायाम शाला ही टुक अप द कॉज ऑफ पेट्रोइटिज्म. वहाँ पे आगे उन्होंने किस में आगे कंटिन्यू किया? इन हनुमान व्यायाम शाला. व्यायाम शाला ये आपको वर्ड देख के ही, सुन के ही आपको समझ में आया होगा. व्यायाम शाला मीन्स जहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं, वहाँ पे उन्होंने पेट्रोइटिज्म सीखा. एट 15 years ऑफ एज ही वेंट टू बनारस टू स्टडी संस्कृत. वहाँ उसके बाद वहाँ पे वो कहाँ पे गए? बनारस. क्या पढ़ा उन्होंने वहाँ पे जाके? संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी. कौन सी लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज. ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश. उन्हें और कौन सी लैंग्वेज आती थी? मराठी आती थी, संस्कृत आती थी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. ये उनके 5 लैंग्वेजेस ये उन्हें आते थे. भगत सिंह एंड सुखदेव वर हिज क्लोज फ्रेंड्स. और भगत सिंह और सुखदेव जी है वो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे. लेटर ही टुक पार्ट इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकेम अ मार्टर फॉर द कंट्री. इन हिज मेमोरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड एज राजगुरु नगर. अभी बाद में उन्होंने हमारे इंडिया को फ्रीडम देने में बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनमें उन्होंने पार्ट लिया और उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया और हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाया, हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाया.
और उनकी मेमोरी में, उनकी याद में खेड़ जो उनका बर्थ प्लेस है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उस प्लेस को नाम दिया गया है राजगुरु नगर। क्या नाम दिया गया है? राजगुरु नगर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।